सर, कहाँ जाना है आपको? आप तो वही जो अंदर मुझसे मिलना चाहती थी। कौन है आप? हम आपको वो सब बाद में बता देंगे। पहले आप जल्दी से रिक्शा में बैठे, बताएं आपको कहाँ जाना है। हम आपको पहुँचा देंगे, बैठिए। आप पहुंचाएंगी? अगर अब आपका नुकसान हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। क्योंकि जब किसी का नुकसान होता है ना, उसे बहुत दुख होता है। हमारे अर्नब जी के साथ हुआ है, इसीलिए हम जानते हैं। अब आप जल्दी से बैठिए, हम आपको जहाँ भी जाना है आपको पहुँचा देंगे। जल्दी बैठिए, जल्दी। सोच क्या रहे हैं, बैठिए जल्दी। अरे बस 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 बस, इधर ही बस। ये लीजिए सर। ओके। थैंक यू सर, आप सही टाइम पे आए। अब ये मैं लाकर साइन कर दूंगा। ओके। थैंक यू सो मच। आपने आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। बताइए, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? अगर आपकी गलती ना हो, फिर भी नुकसान झेलना पड़े तो कितनी तकलीफ होती है ना। हमारे हस्बैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, जिसे रोकने में हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं कुछ समझा नहीं। कौन है आपके पति? अर्नब शास्त्री। दूर हो जाओ करिश्मा। How dare you, अर्नब? How dare you? Because of you करिश्मा। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, मैं पहले वाला अर्नब नहीं रहा हूँ। शादी हो चुकी है मेरी, ये सब नहीं कर सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। Oh please अर्नब, तुम एक हिंदुस्तानी मर्द हो जो कभी भी नहीं सुधर सकते, तो प्लीज मेरे सामने ना ये ड्रामा मत करो। गलत फहमी है तुम्हारी। हिंदुस्तान में ना आज भी ऐसे कई सारे मर्द हैं जो अपनी बीवी के साथ बेईमानी करना पसंद नहीं करते हैं, और उनमें से एक तुम्हारे सामने खड़ा है। और ये जो तुम्हारा दो हंसों का जोड़ा वाली जो फीलिंग्स है ना, ये हम दोनों के बीच में पैदा नहीं हो सकती है। और इस चीज को जितना तुम अपनी दिमाग में जल्दी डाल लोगी ना, उतना तुम्हारे लिए सही होगा। अर्नब, अर्नब मेरी बात सुनो अर्नब। करिश्मा, तुम लाख कोशिशें कर लो, मैं पल्लवी को धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं दूंगा। अरे वाह करिश्मा, कैमरा लेके आई हो। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। तुमने ना आज साबित कर दिया कि मैं गलत था। मैं तुम्हें जितना गिरा हुआ समझता था ना, तुम तो उससे कहीं ज्यादा गिरी हुई हो। पर थैंक यू मुझे ये देने के लिए। और तुमने आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत की ना जो तुमने अभी की है, तो ये रिकॉर्डिंग सीधा पुलिस के पास जाएगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। हाँ अर्नब, अर्नब मेरी बात सुनो अर्नब। अर्नब जी का इंटरव्यू होने जा रहा था, फोन पर
लेकिन वो फोन हमने उठा लिया और अंग्रेजी ना आने के चलते ने कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और सब गड़बड़ हो गया। आई नो अर्नव शास्त्री। अर्नव शास्त्री इज ए वेरी लार्जिक फॉरगेटफुल पर्सन। अर्नव जी हमारे पति हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कह रहे। वाकई में उन्होंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की और वो इस जॉब के लायक भी है। इसलिए हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, बस उन्हें एक मौका और दे दीजिए। एक बार उनका इंटरव्यू वापस ले लीजिए प्लीज। अरे आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। देखिए आई एम सो सॉरी। मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाय द वे मेरी गाड़ी आ गई, आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? थैंक यू, हम चले जाएंगे। ओके। शास्त्री जी, वो तो आपकी बहुरानी है ना? शास्त्री खानदान की बहू बीच सड़क पे रिक्शा चला रही थी, किसी गैर मर्द से बात कर रही थी। काहे? अगर तुम्हारी सास घर में नहीं है तो घर संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं जेठानी जी। तुम्हारी देवरानी तुम्हें बिना बताए घर से बाहर चली गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। सो रही थी क्या? पापा जी, भाभी ने हमें मना किया था। हम खुद अपनी मर्जी से घर से बाहर गए थे। अपनी मर्जी से? अरे जुम्मा 4 दिन नहीं हुए तुम्हें इस घर में और अपनी मर्जी चलाओगी तुम? और किससे मिलने गई थी? हैं? और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम्हें घर की दहलीज लांघनी पड़ी, वो भी अकेले? बोलो। हम अर्नव जी की जॉब के बारे में बात करने गए थे। हमें पता चला उनके बॉस यही जौनपुर में आए हुए हैं, तो हम उनसे मिलने उनके होटल गए थे। उन्हें बहुत जल्द कहीं पहुंचना था और उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया था, तो हमने रिक्शा। अकल फिर गई है का तुम्हारी? रिक्शा चलाई? पुरुषोत्तम, इस बिचारी ने जो कुछ भी किया तुम्हारे बेटे और अपनी पति के भलाई के लिए किया। हमें नहीं लगता कि इसने कुछ गलत किया है। अरे बंबई की नौकरी है दाई माँ, बंबई की। अर्नव के इंटरव्यू का चांस एक बार हाथ से गया तो गया। और आपको क्या लगता है जौनपुर की आम सी गुमनाम सी लड़की के कहने पे उसे दोबारा चांस मिल जाएगा? असंभव। मुझे वाकई में इंटरव्यू का चांस फिर से मिला है पापा।
बिल्कुल सही कह रहा हूँ पापा। अभी मुझे उस कंपनी से कॉल आया था और उन लोगों ने मुझे बताया कि किसी के रेफरेंस के चलते वो लोग स्पेशली मेरे लिए इंटरव्यू का वो राउंड फिर से लेंगे। और अब यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला है कि ये जो चांस मुझे दोबारा मिला है वो पल्लवी की वजह से मिला है। अच्छा लगा मुझे ये जान के कि तुमने अपनी गलती का भुगतान किया है। कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी मेरा गुस्सा सिर्फ थोड़ा सा कम हुआ है, पूरा खत्म नहीं हुआ। अर्नव जी, इसके बदले में हमें कुछ नहीं भी मिलेगा तब भी चलेगा, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया ना वो आपको आपके सपने, आपका भविष्य और आपकी नौकरी वापस दिलवाने के लिए किया। आपको ये सब मिल गया ना, इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। और रही बात आपके गुस्से की, तो गलती से ही सही लेकिन गलती तो हुई है हमसे, और हम आपसे तब तक माफी मांगते रहेंगे जब तक आप खुद दिल से हमें माफ नहीं कर देते। हमका यकीन नहीं हो रहा है अपने कानों पे। Congratulations छोटे मामा जी, आपको आपकी जॉब वापस मिल गई। थैंक यू। मम्मी जी, आपको क्या हो गया? आपकी हालत देखिए। रुको। दामाद जी ने माफ कर दिया। बबली देवी जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। तुम्हें दामाद जी ने माफ किया, हाँ या नहीं? नहीं। का? देखिए ईमा, हमारी कौनो गलती नहीं है। हमने सारे तरीके अपनाए, सारे हथकंडे आजमाए भी, यहाँ तक कि हमने उनके लिए जोर जोर से गाने भी गाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उनका दिल ना ही बसी जाए, बात से हम लौट आए। खबरदार जो पानी को हाथ भी लगाया तो। पापा कम से कम मम्मी को पानी तो पीने बीच दीजिए। में मत बोलो। तुम्हारी पत्नी के मामले में बीच में बोले तो शायद एक बार फिर भी सुन ले, लेकिन अगर हमारी पत्नी के मामले में बीच में बोले तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। क्या कहा था हमने? हमने कहा था जब तक दामाद जी माफ न कर दे तुम वहां से हिलोगी नहीं। कहा था कि नहीं? तो फिर तुम हिली कैसे वहां से?
मम्मी मम्मी सुनिए तो। आना कि हमसे भूल हो गया कि सजा काहे दे रहे हो? अपनी कही हुई बात हमने आज तक खाली नहीं जाने दी, तो आज कैसे खाली जाने दें? जाइए, पहले दामाद जी से माफी मांग कर लाइए, उसके बाद इस घर में घुस पाएंगी आप, वरना अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगी। हमारी बात तो सुनिए श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी। वजह चाहे जो भी हो पापा, आप मेरी माँ के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। तुम्हारी अम्मा होने से पहले वो हमारी पत्नी हैं, और अपनी पत्नी के साथ हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तुम मत सिखाओ हमें। लेकिन पापा आप हाय हाय, घर के प्रधान को अपने ही घर के दरबान बना दिए हैं श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी। अगर चौधराइन मिश्राइन या पंडिताइन ने हमका देख लिया तो जितनी भी इज्जत कमाए हैं ना हम 2 ही मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। तो काम करते हैं, घूंघट जो है ओढ़ लेते ताकि कोई पहचान न पाए। लेकिन ऐसे कैसे ना ही पहचानेगा? अरे पूरा जौनपुर जानता है हम श्रीमती बबली देवी शास्त्री है। वो प्रसिद्ध होने के वो नुकसान भी तो है ना। लेकिन ऐसे घर के बाहर खड़े रहेंगे हम तो ये लोग क्या सोचेंगे? हाँ, हम क्या करें? क्या सोचेंगे लोग? हाँ, फिलहाल बबली देवी को अपने दामाद जी की सास होने की सजा भुगत रही है। कोई ऐसा काम मत करो बिटवा कि उन्हें तुम्हारी अम्मा होने की सजा भी भुगतनी पड़े। अरे लेकिन मम्मी ने तो जीजा जी से माफी मांगी ना। अब जीजा जी माफ नहीं कर रहे तो उनकी मर्जी, इसमें मम्मी का क्या दोष है? अगर कोई कर्म करे और उसका परिणाम ना मिले तो उसकी गलती भी कर्ता की होती है। और अगर तुम्हें अपनी अम्मा की इतनी फिक्र हो रही है तो जाके मदद करो ना उनकी। कौन रोक रहा तुम्हें? जाओ जाके दामाद जी से माफी मांगो, क्योंकि तुम्हारी अम्मा की वजह से हम अपनी बिटिया का घर बिखरता हुआ नहीं देख सकते। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, इनका अपना खुद का घर भी तो है। चलिए ठीक है, मैं चला जाऊंगा हमारे प्यारे जीजा जी के पास माफी मांगने के लिए। ठीक है? अर्नव जी, हे भोले बाबा, अर्नव जी अकेले जा रहे हैं। वो भी इतने गुस्से में, कहीं बात और बिगड़ गई तो। बटवा, तुम आ गए। हमको पता था तुम हमारे दुख को जरूर समझोगे। चलो हमको घर के अंदर ले चलो। ले चलूंगा मम्मी, लेकिन अभी नहीं। आप फिलहाल इस पे बैठिए, मैं जीजा जी से बात करने जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। तो आप फिलहाल इस पे बैठिए, उसके बाद ले जाऊंगा मम्मी। अच्छा, हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। कम से कम ये ऐसी मुलायम कुर्सी तो मिली हमको बैठने के लिए। हाँ,
ये पानी भी लाए हो तुम हैं। मैं आता हूँ मम्मी। आप भाई साहब की चिंता ना करें पल्लवी जी, हम जाते हैं उनके साथ। थैंक यू शिवा सर। अरे यार, गाड़ी की चाबी तो अंदर ही रह गई। हम भी आपके साथ चलेंगे भाई साहब। क्यों? तुझे क्या लगता है मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत है? अपना बॉडीगार्ड नहीं, लेकिन अपना ड्राइवर समझ के लिए चलिए। हम आते हैं चाबी लेकर। हेलो, अरे यार नहीं, अभी मुझे नहीं पता कि मैं रियूनियन के लिए आऊंगा या नहीं। सॉरी यार, मुझे तेरी जॉब को लेकर जोक नहीं करना चाहिए था, बट प्लीज तू उस वजह से पार्टी में आना कैंसिल मत कर यार, तेरे बिना मजा नहीं आएगा। यार कुछ फैमिली मैटर चल रहा है यार, तो इसलिए मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ अभी क्या आऊंगा या नहीं। चल ठीक है, लेकिन अगर आएगा तो अपनी वाइफ को साथ लाना मत भूलना। यार देख, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि मैं आऊंगा या नहीं, लेकिन अगर आया भी सही तो इतना जरूर कंफर्म है कि अपनी वाइफ को नहीं लेके आऊंगा।